बड़ी खबर लेकर जुड़ रहे हैं इस वक्त आपके साथ, जहां ये ब्रेकिंग आ रही है सिडनी से कि आईसीयू में श्रेयस अय्यर को एडमिट किया गया है। जी हां, आपको पता है जिस तरीके से श्रेयस अय्यर कैच अटेम्प्ट करते वक्त एलेक्स कैरी का घायल हुए थे, गंभीर रूप से चोटिल हुए थे, इसके बाद से वो ऑफ द फील्ड दिखे थे। बैटिंग के लिए भी वहां पे रोहित शर्मा ने कह दिया था कि हमें पता है कि श्रेयस अय्यर आपको नहीं दिखने वाले हैं। और कल ही हमने आपको ये अपडेट दी थी कि श्रेयस अय्यर की जो इंजरी है उसको लेकर ये बातें चल रही थी कि कहीं ना कहीं जैसे ही वो इंडिया लैंड करेंगे सबसे पहले बेंगलुरु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाने वाले हैं, जहां पे उनकी फुल बॉडी को स्कैन किया जाएगा, देखा जाएगा कि कितनी ज्यादा गंभीर है ये चोट। और उसके बाद से लगभग जो बताया जा रहा था 3 से 4 हफ्तों के लिए वो क्रिकेट एक्शन से बाहर रहने वाले थे। पर उस पर जो डेवलपिंग स्टोरी है उसने सबको चौंका के रख दिया है। ये स्टोरी आ जाती है और इतनी ज्यादा बड़ी स्टोरी बन जाती है कि हर जगह अभी सिर्फ श्रेयस अय्यर की बात हो रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि स्टोरी क्या है। नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पे। मैं हूं आपके साथ आयुष। और श्रेयस अय्यर को यह रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि इंटरनल ब्लीडिंग हुई है रिब केज में। जो उनको चोट लगी थी, आपको याद है कि हुआ क्या था? दरअसल तीसरे ओडीआई में एलेक्स कैरी को बॉल कर रहे थे हर्षित राणा, हाफ ऑफ अ लेंथ बॉल करते हैं और बैकवर्ड पॉइंट पर श्रेयस अय्यर खड़े रहते हैं। उस बॉल को रीच करने के लिए काफी लंबी दूरी तय करते हैं और जैसे ही वो बॉल अपने पाले में आ जाती है, उनके हाथ में बॉल आ जाती है ना, इसके बाद से वो जो फॉलो थ्रू में गिरते हैं उसके वजह से ऐसा हो जाता है कि मतलब वहां पे वो अपनी पसलियों को पकड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। उस समय ही जैसे ही उन्होंने बॉल लिया और बॉल को अपने हाथ से फेंका और वो वहां पे बुरी तरीके से लेट गए थे। जितने डॉक्टर्स और फिजियोस थे टीम के, वो सारे आके वहां पे अवेलेबल हो गए थे। हर कोई बस यही देख रहा था कि क्या श्रेयस अय्यर पूरे तरीके से फिट नजर आ रहे हैं, क्या श्रेयस अय्यर बेहतर तौर पे दिख रहे हैं यहाँ पे, जो कि बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। श्रेयस अय्यर को लेकर अब ये जानकारी आ रही है कि आईसीयू में उन्हें एडमिट किया गया है। क्योंकि उनके रिब केज में इंटरनल ब्लीडिंग की कहीं ना कहीं रिपोर्ट है वो सामने आई है। मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट। आप समझ सकते हैं इसी चीज से कि जो चोट था वो कितने गंभीर रूप से घायल कर चुका है इस वक्त श्रेयस अय्यर को। कहीं ना कहीं ये भी बातें चल रही हैं लगातार कि श्रेयस अय्यर अब शायद साउथ अफ्रीकन सीरीज में आपको नहीं दिखने वाले हैं। चोट कितनी ज्यादा गहरी है सब कुछ बता रहे हैं आपको हम इस वीडियो में, अंत तक बने रहना है आपको। देखिए, बात दरअसल ये होती है कि जैसे ही ऑफ द फील्ड जाते हैं श्रेयस अय्यर, जितने डॉक्टर्स और फिजियोस थे वो थोड़ा बहुत उनको देखते हैं और देखकर वो समझ जाते हैं कि शायद ये मामला थोड़ा ज्यादा गंभीर है। वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं रिपोर्ट्स के अनुसार और ये बात बाहर निकल के सामने आती है कि श्रेयस अय्यर को फटाफट से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वो जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनके पूरे बॉडी को स्कैन किया जाता है, उनसे कहीं ना कहीं ये भी पूछा जाता है कि भाई आप इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा दर्द में वो नजर आ रहे थे। ऐसे में एक एक करके जो डेवलपिंग स्टोरी निकल के सामने आ रही है, जहां कल ये बताया जा रहा था कि पहले वो इंडिया लौटेंगे, अब यह बताया जा रहा है कि उन्हें आईसीयू में एडमिट कर दिया गया है। सिडनी के आईसीयू में वो एडमिटेड है। तो कहीं ना कहीं इससे यही समझ आ रहा है कि श्रेयस अय्यर इस वक्त जो फिजिकली है वो एक बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है। आगे चलते हैं और आपको एक एक करके बताते हैं कि बात निकल के सामने क्या आई है। रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि फिलहाल श्रेयस अय्यर की जो हालत है वो स्थिर है और वो अभी अच्छी तरीके से उबर रहे हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम सिडनी और भारत के स्पेशलिस्ट से मिलकर उनकी चोट की स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में भारतीय टीम के जो डॉक्टर हैं वो हर दिन श्रेयस अय्यर की प्रोग्रेस को भी कहीं ना कहीं उसका भी आकलन कर रहे हैं और अभी वो सिडनी में ही रहेंगे, है ना। ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी बात सामने निकल के आ रही है कि श्रेयस अय्यर की जो फैमिली है वो बहुत जल्द सिडनी पहुंच सकती है। फैमिली को अर्जेंट वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ है ताकि वो जल्द से जल्द अय्यर के पास पहुंच सकें। अभी भी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार जो हालत है श्रेयस अय्यर की वो गंभीर है। इंटरनल ब्लीडिंग के कारण वो आईसीयू में भर्ती हैं और डॉक्टर्स ने यही कहा है कि ये जो ब्लीडिंग हुई है इससे इंफेक्शन को रोकना उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बन गई है। अब आपको हम एक एक करके बताते हैं कि जो बात निकल के सामने आ रही थी वो क्या है। अब वापसी को लेकर क्या बताया गया था? वापसी को लेकर यह बताया गया है कि अय्यर पूरे तरीके से फिट होने में अभी उनको समय लग सकता है। बात करते हुए जो सोर्सेज हैं मीडिया रिपोर्ट्स में ये जानकारी दे रहे हैं कि अय्यर को कम से कम 3 सप्ताह तो ऐसा लग सकता है जिससे वो मैदान से दूर रहेंगे। मगर मौजूदा हालात जो है वो देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी जो ये समय है उनकी वापसी का ये और ज्यादा बढ़ सकता है। ये मतलब 3 से 4 हफ्ते की जगह और ज्यादा लंबा अंतराल इसको मिल सकता है, और ज्यादा लंबी हो सकती है ये पूरी की पूरी श्रेयस अय्यर की जो इंजरी हुई है। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में तो वो ऐसे भी हिस्सा नहीं ले पा रहे थे, पर अब शायद ऐसा सुनने को आ रहा है कि भाई
श्रेयस अय्यर एक लंबे वक्त के लिए क्रिकेटिंग एक्शन से दूर रहने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद पड़ी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप भी प्रे कीजिए कि श्रेयस अय्यर जल्द से जल्द फिट हो, क्योंकि अभी आईपीएल टीम को लीड करना है, टी20 वर्ल्ड कप में भी प्रदर्शन करना है, क्योंकि टी20 में आपको पता है बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं पिछले कुछ समय से, व्हाइट बॉल फॉर्मेट में एकदम बादशाह बने हुए हैं, है ना। ऐसे में आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द श्रेयस अय्यर ठीक हो। हमें अभी के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।